अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास मैथ के यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इसका थ्योरम नंबर 5 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर कॉन्ग्रेंट। यानी कि हमारे पास अगर एक सर्कल है, उसके ऊपर हम दो कॉर्ड ड्रा करते हैं, अगर उनका फासला जो है उसके सेंटर से यानी सर्कल के सेंटर से बिल्कुल इक्वल हो तो फिर वो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। यानी कि दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब दोनों की साइड की जो लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो है हम एक सर्कल के ऊपर दो कॉर्ड्स ड्रा करेंगे, ए बी एंड सी डी, और सेंटर से उनके ऊपर जो है हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एच, और सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ के। इसके बाद हम जो है वो यहाँ पर गिवन में आ जाएंगे। तो गिवन में हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि ए बी एंड सी डी आर टू chords of a circle with center at O। यानी कि ओ सेंटर के लिहाज से हमने एक जो है वो सर्कल बनाया और उसके ऊपर ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स जो है वो ड्रॉ कर दिए। अब हमने क्या किया उसके बाद कि एक ओ एच जो है वो हमने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया और ओ के जो है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया। तो यहाँ हम लिख देंगे ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज परपेंडिकुलर टू है सी डी, सो दैट ओ एच इज इक्वल टू है ओ के। ठीक है, इस तरह से हमने गिराया कि ये दोनों का फासला जो है ओ एच का और ओ के का इक्वल है, जो कि हमें स्टेटमेंट में बताया गया कि टू कोर्ड्स ऑफ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इसके बाद हम जो है वो प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है कि वो दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, यानी कि ए बी की जो लेंथ है वो इक्वल है सी डी की लेंथ के। तो यहाँ हम टू प्रूव में लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू है सी डी, यानी कि ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे कि इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। अगर ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, बिल्कुल जिस तरह हमने थ्योरम नंबर 4 में किया था, तो कंस्ट्रक्शन में हम वही काम करेंगे कि जॉइन ए एंड सी विद ओ, यानी कि ओ के साथ ए को भी ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और सी को भी ओ के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो फिर लिखेंगे दैट वी कैन फॉर्म। तो यहाँ देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं, तो दो यहाँ पर क्या बन जाएंगी, राइट एंगल। आर टी से मुराद राइट एंगल, ये एंगल है, ये राइट एंगल, ये है ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल का निशान है, ऊपर एस है, इसका मतलब ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम भी मुकम्मल हो गया। अब हम स्टेटमेंट और रीज़न से इसको प्रूफ करेंगे पूरे थ्योरम को। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स में इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के, इन दोनों को हम कंपैरिजन इन दोनों का करेंगे। तो इनका कंपैरिजन करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज हाइपोटेनस ओ ए इज इक्वल टू है हाइपोटेनस ओ सी। तो यहाँ पर देखें ओ ए हाइपोटेनस और ओ सी दोनों इक्वल हैं। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियाई हैं। तो यहाँ लिख देंगे रेडियाई ऑफ
ऑफ सेम सर्कल, यानी कि दोनों एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, तो इसका मतलब है दोनों ये इक्वल हैं। दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे कि ओ एच जो है वो इक्वल है ओ के। तो यहाँ पे देखें ओ एच और ओ के इक्वल है। यहाँ हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ए कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट, तो दोनों का फासला बराबर है। इसका मतलब ओ एच और ओ के बराबर, तो ये हमें गिवन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमें ये गिवन से पता चला है। नेक्स्ट जो है, अगर ये हाइपोटेनस दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हैं और एक एक साइड भी इक्वल है, तो इट्स मीन दोनों जो हमारी ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ट्रायंगल ओ ए एच कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ सी के। तो ये हमें कहाँ से पता चला, ये पोस्टुलेट हम लगाएंगे हाइपोटेनस और एक साइड का एच एस पोस्टुलेट। तो अगर ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इट्स मीन यहाँ हम लिख सकते हैं कि सो ए एच इज़ इक्वल टू है सी के, यानी कि इसका मतलब है कि ए एच और सी के भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि जो थर्ड साइड है इनकी वो भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये नंबर 1, यानी कि पॉइंट नंबर 1 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ हम इसके सामने लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये ए एच और सी के जो हैं ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दो ट्रायंगल्स की जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके बाद हम लिखेंगे बट ए एच इज़ हाफ ऑफ ए बी। इसको हम लिख देंगे, ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा कि हमारा जो ए एच है वो ए बी का हाफ है। वो हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि ये जो सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया है, तो हमें पता है कि थ्योरम नंबर 3 के मुताबिक ये परपेंडिकुलर इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो इसका मतलब ए एच जो है वो हाफ ऑफ ए बी होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे इसके सामने एज ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। तो ये हमें कहाँ पे है, ये हमें गिवन में मौजूद था। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे सिमिलरली सी के इज़ इक्वल टू है 1/2 ऑफ सी डी। तो ये देखें सी के जो है वो सी डी का हाफ है, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम नंबर 3 के मुताबिक परपेंडिकुलर सेंटर से गिराया जाए तो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो सी डी के जो दो हिस्से बनेंगे, एक सी के और डी के, दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हाफ ऑफ सी डी जो है वो इक्वल है सी के। तो इसके सामने हम लिख देंगे एज ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। तो ये भी हमारे पास जो है वो गिवन में दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लिख लेंगे कि सिंस ए एच इज इक्वल टू है सी के, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव्ड। कहाँ पे हमने प्रूव किया है, ये ऊपर इन 1 में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/2 ए बी इज इक्वल टू है 1/2 सी डी के। क्योंकि यहाँ पर देखें अगर हमारे पास ये ए एच और ये जो सी के हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो इट्स मीन 1/2 एम ए बी और 1/2 सी डी भी इसके इक्वल होंगी। यानी कि अगर राइट साइड दोनों इक्वल हैं तो लेफ़्ट साइड भी इक्वल होंगी। तो ये हमने लेफ़्ट साइड को भी लिख दिया है कि ये वाली लेफ़्ट साइड ये वाली जो राइट साइड है
वो इक्वल है इस वाई राइट साइड के। तो इसके सामने हम जो लिख देंगे यूजिंग 2 एंड 3, यानी कि ये 2 और ये 3 को हम इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं कि इनकी अगर लेफ़्ट साइड दोनों बराबर हैं तो इट्स मीन के राइट साइड भी दोनों की बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर और ए बी जो है वो इक्वल होगा सी डी के। तो यहाँ पे हमने साबित कर दिया कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, यानी कि दोनों की लेंथ, दोनों कॉर्ड्स की लेंथ जो है वो इक्वल है। इसका मतलब है कि दोनों जो हमारे पास कॉर्ड्स हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम जो है, थ्योरम नंबर 5 जो है वो प्रूव हो जाता है। और हम इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो थ्योरम करेंगे जो कि हमारे उसके स्कीम के मुताबिक हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।